सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय मेरे बचपन के दिन, जिसका क्रमांक है 7। इससे पूर्व हमने पढ़ा था महादेवी वर्मा जी का परिचय। महादेवी वर्मा के परिचय में हमने पढ़ा था इनका जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके द्वारा लिखित प्रमुख कृतियाँ देखी थी, जिसमें निहार है, निर्जा है, यामा है, ठीक है, अतीत के चलचित्र मगरम, ये सारी इनकी कृतियाँ रही। अब हम देखेंगे इनके द्वारा लिखित अध्याय को। उससे पूर्व हम देखते हैं इनका पाठ परिचय। अब जो हम अध्याय पढ़ेंगे, मैंने पूर्व में छोड़ा था, इसके अंदर 2 शैलियों का वर्णन मिलेगा। उससे पूर्व, शैलियों से पूर्व हमें क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे सभी भैया बहन अपनी पुस्तक में भी ध्यान देंगे, पुस्तक लेकर बैठेंगे। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है। मतलब ये जो अध्याय उन्होंने लिखा है मेरे बचपन के दिन, ये उन्होंने अपने बचपन के उन दिनों को याद किया है। स्मृति का मतलब आप क्या समझेंगे, याद करना। जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी, कहाँ पढ़ रही थी, विद्यालय में। और महादेवी वर्मा कौन सी कक्षा में पढ़ रही थी, तो 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। कौन सी कक्षा में पढ़ रही थी, 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उस समय की एक अध्याय लिखना। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, लड़कियों का समाज में क्या योगदान है या लड़कियों को समाज में किस दृष्टि से देखा जाता है, उसके ऊपर विद्यालय की सहपाठिनों, और जिस विद्यालय में पढ़ रही है उसमें सहपाठिनों का मतलब है जो क्लासमेट अपन कहते हैं, जो साथ में पढ़ने वाली बहनें हैं, उनके विषय में छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। और विद्यालय के साथ साथ कई बहनें छात्रावास में भी पढ़ती है, हॉस्टल में भी पढ़ती है, तो वहाँ पे सभी आपस में जो बहनें पढ़ रही है उनका एक साथ में कैसा व्यवहार है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं, सभी पाठ की ओर ध्यान देंगे। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। इसका मतलब है कि बचपन की जब हमें याद आ जाती है तब स्वतः ही हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है कि वो भी क्या दिन थे जब हम ऐसे खेलते थे, पढ़ते थे, है ना, सभी भाई बहन एक साथ इकट्ठे होते थे, लड़ाई झगड़े, खेलना पढ़ना, सभी कुछ पल याद आते हैं। कभी कभी लगता है जैसे सपनों में सब देखा होगा, और कभी जब बीते हुए कल को याद करते हैं तो या अपने बचपन को याद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये सब क्या था, एक सपना है। और आज हम जब युवा हो गए, जिम्मेदारियों का बोझ हमारे कंधे पे गिर गया है, तो हम वो बचपन की चंचलता से मतलब बहुत दूर हो चुके हैं। परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं, तो वही है, आज वर्तमान में परिस्थितियाँ बदल चुकी है। अब बचपन से हम युवावस्था की ओर आ चुके हैं, तो चारों ओर जिम्मेदारी भी हमें संभालनी है, तो वो नटखट, वो चंचलपन, वो सब हमसे होते ही दूर हो गया है। अब महादेवी वर्मा बता रहे हैं, अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। क्या कह रही है कि मेरे परिवार में मेरा जन्म कई पीढ़ियों के बाद हुआ। लगभग 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। ऐसा कहना चाहिए कि मेरे परिवार में कितने वर्ष तक, 200 वर्ष तक, 200 वर्ष तक कोई लड़की पैदा हुई नहीं थी। मतलब 200 वर्ष तक किसी भी लड़की ने जन्म नहीं लिया। अब ऐसा तो असंभव की स्थिति हो सकती है, परंतु एक पंक्ति और लिखी है जिससे ये बात हमें साफ समझ में आ रही है। क्या कि एक लड़की जन्म हुआ ही नहीं, सुना है। क्या सुना है, उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। तो यहाँ परम धाम शब्द का आपको शाब्दिक अर्थ लेना है कि क्या था, प्राचीन काल में लड़कियों को जन्म के समय ही मार दिया जाता था। तो परम धाम का मतलब लेना है ईश्वर का धाम, अर्थात उनकी मृत्यु कर दी जाती थी। सीधी बात है, जैसे अपन देखते हैं ये पुरानी हिंदी फिल्मों में या नाटकों में भी देखते हैं, कई विषय, अपना एक नाटक है राजस्थानी, वो ना इस देश मेरी लाडो, उसमें भी हम देखते हैं कि जब उस ठुकराइन के घर में अगर कोई पोती का जन्म होता है तो ठुकराइन क्या करती है, उसको अपनी दासी के साथ में भेज देती है और उसको या तो जिंदा ही दफना दिया जाता है या फिर उबलते पानी या दूध में डाल दिया जाता है, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। मतलब लड़की होना वरदान नहीं, एक अभिशाप बन चुका था। आज जो स्थितियां हैं, आज जो लड़कियों के विषय में कार्य चल रहा है, जैसे आज ही का दिन 25 जनवरी बालिका दिवस है, ठीक है, आज हम बालिका दिवस मना रहे हैं। और ये हिंदुस्तान में रहते हुए इस दिवस को मनाने की क्यों आवश्यकता है, जब एक लड़की को हम दुर्गा के रूप में, माँ के रूप में पूजते हैं, एक माँ का अवतार मानते हैं, तो अभी इस दिवस को मनाने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी
ये बात छिपी की छिपी है कि लड़कियां लड़कों से कम है। ये बात आ गई है। आज ये भी ध्यान रखना आप बालिका दिवस भी। चलो आगे देखते हैं। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। तो यहाँ बाबा कहा गया है दादा को। किसे कहा गया है? दादा को। फिर भाई घर में अगर देवी चाहिए तो किसकी पूजा करनी होती है? मतलब देवी की, दुर्गा पूजा की, माँ दुर्गा की पूजा की। फिर उसके बाद में हमारी कुल देवी दुर्गा की। क्या कहना चाह रही है? कुल देवी, इष्ट देवी जिसको अपन मान रहे हैं, अपने कुल की, अपने वंश की, है ना। कुल देवी दुर्गा थी। तो मेरे दादा ने उनकी पूजा आराधना की। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। खातिर का मतलब क्या लिखेंगे आप? खातिरदारी, अर्थात बहुत मान सम्मान हुआ मेरा, बहुत ही सम्मान हुआ। हमारे परिवार में मैं 200 वर्षों के बाद में जन्मी थी, इसलिए सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत सम्मान भी रखते थे। आगे देखेंगे। आगे महादेवी वर्मा कहना चाहती है कि जितना और लड़कियों को सहन करना पड़ता था, उससे मतलब मेरे ऊपर वैसा कुछ भी दबाव नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है, पहले के समय में क्या था, लड़कियों को चार दीवारी में रखना, पढ़ाना लिखाना नहीं है, घर के काम ही करने हैं। तो ऐसा महादेवी वर्मा के साथ में घटित कभी नहीं हुआ था। अब वो कहना चाह रही है कि मेरी शिक्षा में मेरी रुचि थी। मैंने देखा मेरे घर में भी वातावरण अच्छा था, परंतु मेरे बाबा, बाबा कौन? दादा। मेरे बाबा उर्दू और फारसी के जानकार थे। ये किस भाषा के जानकार थे? तो आपको याद रखना है, उर्दू और फारसी। अब आज़ादी से पूर्व क्या था? हमारे हिंदुस्तान में सबसे अत्यधिक बोली जाने वाली भाषा उर्दू ही थी। यह आज भी हम देखते हैं कागजी कार्यवाही में, ठीक है, कोर्ट इत्यादि में उर्दू और अंग्रेजी को ही मान्यता है। तो वैसे ही महादेवी वर्मा कहना चाहती है कि मेरे बाबा उर्दू और फारसी के जानकार थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ ली थी और इनके पिताजी वो किस भाषा के जानकार थे? अंग्रेजी भाषा। पिताजी अंग्रेजी भाषा के जानकार, दादाजी उर्दू और फारसी के जानकार। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। तो फिर समझो, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका, कवयित्री या आधुनिक हिंदी की मीरा, मैंने आपको एक प्रश्न भी बताया था। तो इसका जन्म ऐसे परिवार में फिर किस प्रकार संभव हुआ जब हिंदी का कोई वातावरण ही नहीं है घर में? क्या है, दादाजी उर्दू फारसी के जानकार है, पिताजी अंग्रेजी के जानकार है। तो फिर इस हिंदी की आधुनिक देवी का आविष्कार या आधुनिक मीरा का उद्भव उस घर से कैसे हुआ? तो हम उसकी जानकारी लेंगे। तो बताइए कि मेरी माता जबलपुर से आई थी, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। तो माता जी कहाँ के निवासी थे? जबलपुर के। कहाँ के निवासी थे भाई? जबलपुर के, जहाँ पे कौन सी भाषा ज़्यादा चलती थी? हिंदी भाषा। तो अब कहने का मतलब क्या है कि घर में जो पुरुष वर्ग थे वो उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के जानकार थे और एकमात्र मेरी माता थी जो हिंदी की जानकार थी। माता का क्या नाम बताया था मैंने, याद है ना? हेमरानी देवी। चलो आगे कह रही है, बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। इसको किसको? अपनी पोती को, अर्थात महादेवी वर्मा को। वो चाहते थे, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं एक विदुषी बनूं। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा। बाबा की लाडली पोती रही थी। क्यों? क्योंकि 200 वर्ष बाद उनके घर पे और दुर्गा पूजा अर्थात माँ दुर्गा की आराधना के बाद उनकी पोत्री का जन्म हुआ था। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ। अब क्या कहानी है? तो ये समझना है कि महादेवी वर्मा के जो दादाजी थे, बाबा जो थे, वो चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह उर्दू और फारसी सीख लूँ। इसके लिए उन्होंने क्या किया, घर पे ही एक मौलवी को लगा दिया। मौलवी मतलब जैसे ट्यूशन टीचर आते हैं ना घर पे, वैसे एक मौलवी को लगा दिया। वो घर पे आगे उर्दू और फारसी की जानकारी देगा। लेकिन महादेवी वर्मा के ये दोनों विषय दिमाग में नहीं जमे थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो मौलवी आता घर पे पढ़ाने के लिए तो वह तुरंत पलंग के नीचे जाकर छिप जाती। मतलब इन भाषा में उनकी रुचि या रुझान नहीं था, ये इससे दूर दौड़ती थी। अब क्या हुआ, तो एक उपाय किया गया और मौलवी साहब को नमस्कार करके विदा किया गया और इनको संस्कृत पढ़ाने के लिए एक पंडित लगाया गया। तो संस्कृत की जानकारी तो क्यों थी? क्योंकि माँ को हिंदी की जानकारी थी और इनकी माता को मीरा के पद इत्यादि आदि विषय में जानकारी थी, कृष्ण के भजन इत्यादि गाती थी।
तो अब बताया गया है कि तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी। जब मेरी माता पूजा पाठ करती तो मैं भी उनके सानिध्य में बैठ जाती, तो मेरे भी मन में संस्कृत पढ़ने का शौक जागरूक हुआ। फिर उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। अब क्या है, अब घर पे तो ये शिक्षण हो ही रहा था, उसके उपरांत मुझे कौन से स्कूल में डाल दिया, मिशन स्कूल में। अब मिशन स्कूल का वातावरण कैसा था, तो मिशन स्कूल का वातावरण मतलब चारों ओर अंग्रेजी का बोलबाला था, ईसाई लोग ज़्यादा थे, तो इसके चलते महादेवी वर्मा का मन इस मिशन स्कूल में भी नहीं लगा और वो स्कूल से आ गई वापस। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया, मतलब फिर मिशन स्कूल में उन्होंने जाना ही बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब मुझको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। जैसे बच्चों को जिस चीज़ में या जिस कार्य में मन नहीं लगता तो फिर उनका प्रमुख हथियार है रोना, तो महादेवी वर्मा भी रोना प्रारंभ कर देती। छोटी थी उस समय, तो फिर घर वालों ने सोचा कि जिस कार्य में रुचि बच्चों को नहीं है तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए और उनको मिशन स्कूल छुड़वा दी। फिर उसके बाद में इनको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज, कौन सी कॉलेज, क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज, क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन कराया है, जहाँ मैं 5वें दर्जे में पढ़ती थी। 5वां दर्जा मतलब 5वीं कक्षा, ठीक है। कौन सी कक्षा पढ़ती थी, 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। अब यहीं से अपनी कहानी प्रारंभ हो रही है, ध्यान से सुने। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, एक ही मेस था। अब मेस का मतलब क्या होगा, तो आप जानते ही हो। वैसे मेस अर्थात छात्रावास का वह स्थान जहाँ पे खाना बनाया जाता हो, है ना। तो खाना पकाने का स्थान, खाना पकाने का स्थान, यह वह स्थान था जहाँ पर खाना बनता था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। उस मेस में प्याज भी क्या था, वर्जित था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उसमें पहली ही साथिन का मतलब सहेली, सुभद्रा कुमारी मिली। कौन सी सहेली मिली इनको, सुभद्रा कुमारी मिली। मतलब महादेवी वर्मा जो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, और वहाँ पे इनको पहली सहेली मिली जिसका नाम था सुभद्रा कुमारी। जिस कवियत्री से हम अच्छी से परिचित है, हमने एक कहानी सुनी है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। वो सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित है कविता। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। तो महादेवी वर्मा कौन सी कक्षा में पढ़ती थी, 5वीं कक्षा में, और सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कक्षा में पढ़ती थी, तो 7वीं कक्षा में। तो देखे तो अपन कक्षा में भी ये 2 साल सीनियर है और इनसे 2 साल आगे थी, ये समझना है अपने को। अब आगे आप देखेंगे, वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। तो मैंने अभी आपको बताया कि इनकी माता के द्वारा ही इनको हिंदी और संस्कृत की जानकारी हुई है, क्योंकि माँ जो है भगवान कृष्ण के और मीरा के पद या भजनों का ज़्यादा गान किया करती थी। तो इनको तुक मिलाने की आदत बचपन से ही हो गई थी। आगे अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे।